ओम साई राम, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का साई के दीवाने यूट्यूब चैनल पर। आज का ये शिरडी दिस वीक का एपिसोड बहुत ही खास है, क्योंकि हम शिरडी के सबसे बड़े उत्सवों में से एक श्री राम नवमी उत्सव की दहलीज पर खड़े हैं। पिछले कुछ दिनों में शिरडी में भक्ति, सेवा और उत्सव का जो संगम देखने को मिला है, उसकी पूरी जानकारी लेकर हम हाजिर हैं। पिछले गुरुवार 19 मार्च को हिंदू कैलेंडर के अनुसार महाराष्ट्र का नव वर्ष गुड़ी पाड़वा शिरडी में बड़े ही पारंपरिक तरीके से मनाया गया। सुबह सुबह एक बहुत ही पावन दृश्य देखने को मिला, जब संस्थान की तदर्थ समिति के अध्यक्ष और जिला न्यायाधीश श्री शिवाजीराव कचरे जी ने अपनी धर्म पत्नी के साथ बाबा के समाधि मंदिर के स्वर्ण कलश पर विधि विधान से गुड़ी उभारी। इस मौके पर पूरा मंदिर परिसर खुशबूदार फूलों से महक रहा था। आपको बता दें कि अमेरिका के साईं भक्त श्री तारेश आनंद जी के विशेष दान से मंदिर और उसके आसपास बहुत ही आकर्षक फूलों की सजावट की गई थी। इसी दिन महाराष्ट्र के वित्त एवं नियोजन राज्य मंत्री एडवोकेट आशीष जायसवाल जी ने भी बाबा के चरणों में हाजिरी लगाई और आशीर्वाद लिया। बाबा कहते थे कि दीन दुखियों की सेवा ही मेरी सेवा है। इसी राह पर चलते हुए 21 और 22 मार्च को श्री साईनाथ अस्पताल में एक विशाल आयुर्वेद पंचकर्म महाशिविर आयोजित किया गया। इसमें महाराष्ट्र भर से आए विशेषज्ञों ने 850 मरीजों की मुफ्त में जांच की और उन्हें दवाइयां बांटी। इस दौरान डॉक्टर रामदास आव्हाड जी को उनकी 25 वर्षों की निस्वार्थ सेवा के लिए सम्मानित भी किया गया। अब बात करते हैं उस उत्सव की जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। 115वां श्री राम नवमी उत्सव 25 मार्च से 27 मार्च तक शिरडी में भक्ति का अनुपम नजारा होगा। मुंबई के द्वारका माई मंडल द्वारा बिजली की शानदार लाइटिंग और गेट नंबर 4 पर भव्य साई मयूर द्वार बनाया जा रहा है। बेंगलोर के साईं भक्त श्री वेंकट सुब्रमण्यम जी ने फूलों की सजावट का जिम्मा लिया है। रामनवमी उत्सव के लिए अब तक 95 पालकियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। तेज धूप को देखते हुए मंदिर परिसर में 75,000 वर्ग फीट का विशाल मंडप बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर मुंबई से पैदल चलकर आने वाली साईं भक्तों की पालकियां भी अब शिरडी पहुंचने लगी है। नासिक सिन्नर रोड पर जब भक्तों का रेला दिखा तो खुद संस्थान के सीईओ गोरक्ष गाड़िलकर जी और डिप्टी सीईओ भीमराज दराड़े जी उनका स्वागत करने पहुंच गए। श्री गाड़िलकर जी ने न केवल पालकी की पूजा की, बल्कि खुद कुछ दूर तक भक्तों के साथ पैदल चलकर उनका उत्साह बढ़ाया। भक्तों के लिए रास्ते में पानी, मोबाइल टॉयलेट्स और कीर्तन प्रवचन की शानदार व्यवस्था संस्थान द्वारा की गई है। अब आपको उत्सव के 3 दिनों में होने वाले कार्यक्रमों की संक्षेप में जानकारी दे देता हूँ। 25 मार्च उत्सव के पहले दिन सुबह 5:15 बजे बाबा की काकड़ आरती होगी। फिर पोथी और बाबा की प्रतिमा की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। द्वारका माई में अखंड साई सच्चरित का पारायण शुरू होगा। शाम को अनुपमा देशपांडे जी के भजनों की भजन संध्या और रात में पालकी जुलूस निकलेगा। 26 मार्च यानी उत्सव के मुख्य दिन सुबह 10 से 12 बजे के बीच श्री राम जन्म कीर्तन होगा। दोपहर 12:27 जब प्रभु श्री राम का जन्म हुआ था, ठीक उसी वक्त समाधि मंदिर में मुख्य उत्सव मनाया जाएगा। शाम को प्रसिद्ध संगीतकार आनंद मिलिंद जी बाबा के चरणों में अपनी स्वर सेवा देंगे। इस दिन मंदिर रात भर खुला रहेगा, इसलिए गुरुवार की शेज आरती और शुक्रवार की काकड़ आरती नहीं होगी। 27 मार्च की सुबह गुरुस्थान में रुद्राभिषेक होगा और दोपहर में कीर्तन और दही हांडी के साथ उत्सव संपन्न होगा। दोस्तों, शिरडी में इस समय सब कुछ सामान्य नहीं है। पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध की वजह से भारत में एलपीजी गैस की भारी किल्लत हो गई है। इसका सीधा असर शिरडी के प्रसादालय और स्थानीय होटलों पर पड़ा है।
शिरडी के कई छोटे होटलों और ढाबों ने गैस न मिलने के कारण या तो अपने मेन्यू छोटे कर दिए हैं या फिर लकड़ी के चूल्हों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। कुछ जगहों पर खाने की कीमतों में 10 से 25% की बढ़ोतरी देखी गई है। पिछले वीडियो में जब मैंने गैस की कमी के कारण संस्थान द्वारा किए गए बदलाव बताए थे तो आप में से कई लोगों ने शंका जाहिर करी कि प्रसादालय तो सोलर पावर से चलता है, फिर गैस का क्या काम। तो आपको बता दूं कि शिरडी का साईं प्रसादालय पूर्णतः सौर ऊर्जा पर नहीं चलता है। यहाँ अभी भी गैस की दैनिक खपत 1300 से 1500 किलोग्राम है और बाकी सौर ऊर्जा और स्टीम यानी भाप पर निर्भर है। अगर आप इस हफ्ते शिरडी आ रहे हैं तो सावधान रहे। रामनवमी की वजह से 25 से 28 मार्च के बीच शिरडी में 2 लाख से ज्यादा भक्तों के पहुंचने की उम्मीद है। दर्शन के लिए 4 से 10 घंटे का समय लग सकता है। शिरडी में भारी गर्मी पड़ रही है। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है। दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच बाहर निकलने से बचे, सिर ढक कर रखे और पानी पीते रहे। उम्मीद है आपको ये अपडेट पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि रामनवमी पर आने वाले भक्तों को सही जानकारी मिल सके। कमेंट्स में ओम साई राम जरूर लिखें। बाबा की पूजा सामग्री से जुड़ी कोई भी चीज शिरडी साईं दरबार से अपने घर मंगाने के लिए हमारी saikeDiwane.com इस वेबसाइट को आज ही विजिट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। ओम साई राम।